नमस्कार दोस्तों आज बात करूंगा अखिलेश यादव की। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव आज लोकसभा सांसदों की संख्या के लिहाज से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। इन पिछले 13 सालों में अखिलेश यादव ने क्या क्या बदला और उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए, समाजवादी पार्टी की ताकत क्या रही, अखिलेश यादव की ताकत क्या रही और अखिलेश कैसे इतने लोकप्रिय नेता बने, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप भारत एक सोच को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और आप उन्हें अपना प्यार दे सके। दोस्तों, अखिलेश यादव के साथ एक बड़ा नाम तो जुड़ा ही था शुरू से। वो नाम मुलायम सिंह यादव का था, जाहिर सी बात है, उनके पिता थे। तो अखिलेश यादव की एक पहचान ये थी कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं। अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की, राजस्थान, फिर विदेश गए पढ़ने के लिए, लौट कर आए तो एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में था कि अखिलेश यादव की राजनीति की शुरुआत कैसे होगी। ये 90 का दशक था, 1999 का साल था। कई बार मैंने आपको ये कहानी बताई कि जनेश्वर मिश्र के कहने पर उनको लोकसभा का टिकट मिला, वो सांसद बने। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। अखिलेश यादव ने क्रांति रथ निकाला, ये 2003 के आसपास की बात है। पूरे प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, लेकिन तब उस वक्त तक उनके इस क्रांति रथ की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। वक्त आया 2007, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। 2007 से 2012 का ये वो वक्त था जिसने अखिलेश यादव को एक परिपक्व नेता के तौर पर मजबूत किया। उस वक्त अखिलेश यादव युवा नेताओं की टीम तैयार कर रहे थे। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चुनाव लड़ने वाले नेता, छात्र नेता, वो तमाम जो युवा नेता उस दौर के थे, बहुत से नाम उसमें हैं। आज उनमें से कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई सांसद है। उन सब की एक टीम अखिलेश यादव ने तैयार की और तय ये किया गया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन होंगे। हम मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमारे जो विधायक हैं वो सदन के अंदर अपनी ताकत दिखाएंगे और हम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर अपनी ताकत दिखाएंगे। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, लखनऊ में प्रदर्शन, हर जगह अखिलेश यादव की रणनीति काम कर रही थी। और अखिलेश यादव ने इसी बीच कई प्रदर्शन किए। कई बार अखिलेश यादव की गिरफ्तारियां हुई। 2011 का साल आता है दोस्तों। यह साल अखिलेश यादव की राजनीति का टर्निंग ईयर बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि आगे भी क्या क्या हुआ, लेकिन पहले मैं 2011 की बात इसलिए कर लेना चाहता हूं ताकि आपको यह पता चले कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कहां से स्थापित हुए। अखिलेश उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। युवा चेहरा थे, मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, लोकप्रिय थे, सांसद थे। अखिलेश यादव ने क्रांति रथ की शुरुआत की। पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई। उनकी साइकिल भी बड़ी चर्चाओं में रहती है। उन्होंने साइकिल चलाई, पूरे प्रदेश का दौरा किया, पूरे प्रदेश में पहुंचे और उन्होंने लोगों से यह अपील की कि इस सरकार को बदल डालो। एक युवा नेता इस तरीके से साइकिल चलाकर लोगों के बीच में था। 2011 का साल, यानी आज से मैं आपको बता रहा हूं 14 साल पहले की बात। अब आप सोच कर देखिए, अखिलेश यादव बिल्कुल नौजवान और साइकिल चला रहे थे। आगे पीछे युवाओं का हुजूम था। समाजवादी पार्टी में अलग अलग जिलों में तमाम युवा जुड़ते चले जा रहे थे। 2012 का नतीजा आया, ऐतिहासिक चुनाव, समाजवादी पार्टी को बहुमत। और मुलायम सिंह यादव ने लखीमपुर खीरी की अपनी आखिरी सभा में एक अपील की थी लोगों से, युवाओं से। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि युवाओं, सरकार बनवा देना, सरकार बनवा देना, युवाओं के हित में बहुत से काम करेंगे। और जब सरकार बनी, बहुमत मिला, तो मुलायम सिंह यादव ने अपना वादा पूरा किया और युवा चेहरे को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 2012 से 2017, या मोटे तौर पर मैं आपसे कहूं 2014-15 तक, भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्ष था समाजवादी पार्टी के सामने, वो ये आरोप लगाता रहा कि इस सरकार में तो 5 मुख्यमंत्री हैं,
अखिलेश यादव अपने मन से फैसले नहीं ले पाते, उन पर मुलायम सिंह का दबाव है, शिवपाल सिंह यादव का दबाव है, आजम खां का दबाव है, रामगोपाल यादव का दबाव है, ये सरकार जो है वो परिवार चला रहा है, तमाम आरोप लगे। लेकिन अखिलेश यादव अपना काम करते जा रहे थे। 2014 का चुनाव आता है, अखिलेश यादव को झटका लगता है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलती है। महज 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। ये बेहद चौंकाने वाला चुनाव था दोस्तों, बेहद चौंकाने वाला चुनाव। अखिलेश यादव को झटका लगता है और उसके बाद जो सरकार का बाकी वक्त बचता है, अखिलेश यादव उसमें धुआंधार काम करते हैं। चाहे वो मेट्रो का काम हो, एक्सप्रेसवे का काम हो, अखिलेश यादव पूरी तरीके से तस्वीर बदलते हैं। तमाम सड़कें उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, जेपीएनआईसी का निर्माण होता है उत्तर प्रदेश में। लोग अब ये बात करना शुरू कर देते हैं कि अखिलेश यादव की सोच जो है वो विकास वाली सोच है, विकास करने की सोच है। लेकिन उसी बीच परिवार में खटपट हो जाती है। आपको सब पता है कैसे समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में मनमुटाव हुआ, झगड़े हुए, बहुत सी चीजें हुई। खैर, अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने, 17 का चुनाव हुआ। एक बार फिर अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा, सत्ता हाथ से चली गई, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। हिम्मत नहीं टूटी। फिर अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने चौंका दिया, सबको हैरान कर दिया, किसी ने सोचा नहीं था। अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके चुनाव लड़े। लेकिन 2019 भी कुछ असरदार रहा नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। गठबंधन टूटता है, 2022 का चुनाव आता है। अखिलेश यादव फिर एक प्रयोग करते हैं छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने का। ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल, ये तमाम नेता साथ में जुड़ते हैं, उन सबको साथ लेकर चलते हैं। चुनाव होता है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी सीटें पिछली बार से लगभग दोगुने से ज्यादा पहुंच जाते हैं, लेकिन विपक्ष में रह जाते हैं। कबूल करते हैं, नेता विपक्ष बनते हैं, सरकार को खूब घेरते हैं सदन में। 2 साल तक अखिलेश यादव और सरकार के बीच में तनातनी सदन में हमको देखने को मिली। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और यही चुनाव, यही साल अखिलेश यादव को बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स को एक अलग टर्न ला देता है। इंडिया गठबंधन में अखिलेश शामिल होते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन टिकट अपनी मर्जी से देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अखिलेश यादव कान के कच्चे हैं, अखिलेश यादव हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस चुनाव में अपनी मर्जी से टिकट दिए, एक एक सीट की रिपोर्ट तैयार की। और लोग ये कहते हैं कि 2022 से ही अखिलेश यादव ने यह काम शुरू कर दिया था लोकसभा चुनाव का। आप देखिए, अयोध्या की सीट सामान्य सीट है, वहां अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ाया, जीत गए। सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी जीती, जौनपुर समाजवादी पार्टी, मछली शहर समाजवादी पार्टी, चंदौली समाजवादी पार्टी, गाजीपुर समाजवादी पार्टी, घोसी समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी, कौशांबी समाजवादी पार्टी। यानी अखिलेश यादव ने एक ऐसी व्यूह रचना की कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव पहले जो राजनीति करते थे, जाहिर सी बात है कि उसमें उनके फैसलों में पार्टी के और परिवार के बड़े नेताओं की, बड़े लोगों की राय शामिल होती थी। लेकिन अखिलेश यादव अब अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, अपनी मर्जी से गठबंधन करते हैं। अब अखिलेश यादव जो भी करते हैं वो उनका फैसला होता है। वो सुनते सबकी हैं, वो लोगों से कहते हैं, जो लोग उनसे मिलने जाते हैं कि अगर कोई बात हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, हमको चिट्ठी लिख देना, हमको व्हाट्सएप कर देना, आकर बता देना। हर किसी की बात सुनते हैं। लेकिन इन 13 सालों में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इन 13 सालों में अखिलेश यादव राजनीति में एक परिपक्व नेता के तौर पर आगे आए। समाजवादी पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूत किया, संगठन को मजबूत किया, इतने सांसद चुनाव में जिता लिए। और 2027 के लिए अखिलेश यादव जो तैयारी कर रहे हैं, जो व्यूह रचना कर रहे हैं, वो भी बड़ी जबरदस्त है। पीडीए का जो फैक्टर अखिलेश यादव लेकर के आए, वो पीडीए का फैक्टर कितना कारगर निकला, कितना असरदार निकला, ये हर किसी ने देखा।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम नेता अखिलेश यादव का लोहा मानते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने 13 साल में अपने अंदर खूब बदलाव लाए और पार्टी को मजबूत किया। अब 2027 का चुनाव अखिलेश यादव की एक अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। तो अखिलेश यादव को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।